नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम आप सभी के लिए हिंदी का अंतिम मैराथन वीडियोज लेके आए हैं, जिसके अंदर आप सभी को मैंने कल के वीडियोज में मैं आपको 40 बहुत ही वीवीआई वायरल प्रश्न कराया था और आज के इस वीडियो में मैं फिर से आज आपको 40 वीवीआई मोस्ट वायरल प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रखता है। देखो, यदि आप यहाँ से सेशंस करके जाओगे, क्लास करके जाओगे, तब आप एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि ये सभी प्रश्न मैंने तो कहीं ना कहीं देखा है, ये सभी प्रश्न देखा ही देखा लग रहा है। यानी कि सभी प्रश्न से कहीं ना कहीं जान पहचान बन जाएगा और सभी प्रश्न आपको हल्का भी लगेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाके देख लीजिए और उस वीडियोज को बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है। तो आज के इस वीडियोज में भी आप 40 प्रश्न की लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 40 प्रश्न, वो सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, चुन चुन के लाया हूँ। 6 से 7 दिन में मैं आपको 350 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, और ये 350 क्वेश्चंस वैसे रहेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखोगे कि इसी 350 में से अधिकतर क्वेश्चन जो है आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस लिया है बहुत ज्यादा मैराथन, मतलब खुद से डीपली देख के लिया कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, किस प्रश्न की संभावना है आने की। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। देखिए, आपको यदि 4 से 5 नंबर फ्री का लेना है, फ्री का, तो आप बुक के सभी लेखक और उसके जन्म, मृत्यु और लेखक के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया, ये सभी आप लेखक का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, आप आराम से 5 से 6 नंबर मानिए फ्री का लेके आएंगे। ठीक है, पहला ही प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि देखो, आपका मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देखिए समय इतना मूल्यवान कुछ चीजें नहीं होती है और आपके पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 5 से 6 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी भलाई के लिए आपका समय बर्बाद कर दूं। 4 बार प्रश्न पढ़े, एक बार ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऐसे करके नहीं पढ़ूंगा। बस एक बार में क्वेश्चन पढ़ना और दूसरी बार आंसर पढ़ के बताऊंगा। और 10 से आप देखेंगे कि 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 प्रश्न करा दूंगा। 10 से 12 मिनट में सोचो, 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, तो यदि आप पढ़े हैं तो सोच के देखिए कि कितना फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक और चीज देखते हैं कि जितने भी वीडियोज को देखते हैं, यदि 10 बच्चों ने देखा तो उसमें से 9 बच्चा जो होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, जब आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो हमें भी आपको पढ़ाने के लिए तो मोटिवेशन चाहिए ना। और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जब हम आपको मोटिवेशन देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, तो आप भी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों तक शेयर करके, कमेंट करके आप भी हमें मोटिवेट करेंगे, आप भी हमें हेल्प करेंगे। तो हमें लगेगा कि मुझे भी मेहनत करना चाहिए, आप सभी को पढ़ाना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और आंसर की के लिए तो सबसे पहले आंसर की इसी चैनल पे दिखने वाला है आपको, और उसमें भी सटीक भी रहेगा, एकदम पूरा सटीक, फास्ट, और सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप आंसर की के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और 100% सही आंसर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन सही गलत नहीं होने दूंगा। और जो आंसर मैं सही बताऊंगा वो भी बिहार बोर्ड भी सही करेगा और वही आपका एग्जाम में सही भी होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। फिर से देखो, कवि के बारे में पूछा गया, उनके जीवनी के बारे में पूछा गया है कि कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये हो जाएगा कि रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे या फिर उनका जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजनन पै को ट्वीन हुंदू वाड़िए। तो यह किसने कहा था, तो 3 का बी हो जाएगा, यानी कि रसखान। ये ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा रसखान की। प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फास्ट लगे तो आप वीडियो को धीरे कर सकते हैं, धीरे लगे वीडियो को तो आप फास्ट कर सकते हैं। आपके यूट्यूब ने उतना फीचर दे रखा है। ठीक है, और प्रश्न को 1 से 2 बार आप खुद से वीडियो को रोक के पढ़िए, यदि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तब, वरना मैं तो पढ़ ही दे रहा हूं तो वो सुन के आप समझ ही जाएंगे। चौथा प्रश्न है कि अपने पदों में
कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो अपने पदों में कृष्ण का लीला गान रसखान ने किया था। किसने किया था? तो रसखान ने किया था। पांचवा प्रश्न, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवैया में सिद्ध थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? तो ये हो जाएगा कि कृष्ण को प्रेम वरण कहा है रसखान ने। अगला प्रश्न है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? सातवां प्रश्न है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है तीनों लोक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम था, तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। यह किताब आप पढ़े होंगे या कहानी पढ़े होंगे तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होगा कि कैसे उनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस वंश में हुआ, किस घर में हुआ, कैसे उन्होंने बदल लिया। तो ये सभी आप किताब में पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। नौवां प्रश्न है कि सयानप शब्द का अर्थ है। नौवां प्रश्न, सयानप शब्द का अर्थ हो जाता है चतुराई सी। 10 नंबर प्रश्न है कि परसों शब्द का अर्थ है। तो परसों शब्द का अर्थ हो जाएगा स्पर्श करो। 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो विराग होने पर कवि घनानंद वृंदावन चले गए थे। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निशांक शब्द का अर्थ है। तो निशांक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न, तो निशांक शब्द का अर्थ हो जाता है शंका मुक्त। निशांक मतलब शंका मुक्त। अगला प्रश्न है कि हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति का कवि है। पंक्ति के कवि है, यानी कि इस पंक्ति को किसने लिखा है? तो इस पंक्ति को प्रेम घन ने लिखा है। ठीक है। निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो ये हो जाएगा आपका वीरेन डंगवाल। कौन थे? तो वीरेन डंगवाल। 29 नंबर प्रश्न, वीरेन डंगवाल किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि इसी दुनिया में। कहाँ पे हुआ? तो इसी दुनिया में। अगला प्रश्न है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? 30 नंबर प्रश्न है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो वीरेन डंगवाल ने किया था। 31 नंबर सवाल है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो चौखट में नहीं अटता है। 32 नंबर प्रश्न है कि उसका ख खरगोश को खालिसी बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति आपके अक्षर ज्ञान कविता की है। किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान कविता की है। 33 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बताया है कवित्री ने अंगों का क्या मतलब है? 33 नंबर में अंगों का क्या मतलब है? तो ये हो जाएगा कि माँ के गोद में बैठा बेटा। माँ के गोद में बैठा बेटा। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? 34 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर। किसका है? तो लौट कर आऊंगा फिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो किशोरी का। किसका? किशोरी का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? 36 नंबर प्रश्न, तो ये प्रभु को समर्पित है। 37 नंबर सवाल, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? 37 नंबर सवाल है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो यह रेनर मारिया रिल्के की रचना है। किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है। 38 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? 38 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के है। कौन है? रेनर मारिया रिल्के है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था?
38 नंबर प्रश्न, तो ये आपका हो जाएगा कि 4 नवंबर 1873 को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। लास्ट आपका 40 नंबर यह प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पहले था कि कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1873 को। 40 नंबर प्रश्न है कि रेनर, क्या बता दिया, रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हो जाएगा आपको मैं बताता हूँ। रेनर मारिया रिल्के का जन्म आपको, ये है ना, दोनों एक ही प्रश्न क्या, नहीं, लेखक कौन है ये, तो 39 में प्रश्न है। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म आपको हो जाएगा 4 दिसंबर 1875 को। कब हो जाएगा, तो 4 दिसंबर 1875 को। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी भी लगता है, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए यह रिवीजन रहा होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।